ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय। क्या आपका ये रिश्ता डेस्टिनी है या सिर्फ एक कनेक्शन? तो आज इसका सच सामने आएगा। क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? यू आर मेड फॉर ईच अदर। तो दिस इज पिका का रीडिंग स्पेशल फॉर यू। और ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होने वाला है जो प्योर सोलमेट का होगा। अगर आप लोग एक दूसरे के सच में सोलमेट हो और ये कनेक्शन डेस्टाइन है, तभी आप इस रीडिंग पर पहुंचे हो। तो आज की ये पिका का टाइमलेस रीडिंग होने वाली है बहुत ही स्पेशल उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कनेक्शन उनके लिए क्या है और उन्हें इस रिश्ते में आगे क्या करना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2। दो ऑप्शन दिए गए हैं। इन दोनों में से किसी भी एक सुंदर सी खूबसूरत सी तस्वीर को आपको पिक करना है। अपनी पाइल का सिलेक्शन अपने पर्सन को याद करके, आंखें बंद करके उनको इमेजिन करिए और पाइल्स को मेडिटेट करिए। फिर उसके बाद आंखें खोलिए और कौन सी वाली तस्वीर ने आपको सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित किया, अपनी इंट्यूशन से उसी पाइल को पिक करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आई होप कि आपने अपनी पाई सेलेक्ट कर ली होगी। तो ऑप्शन 1 सबसे पहले देखेंगे कि ये कनेक्शन डेस्टाइन है, सोलमेट, या फिर कुछ और। हेलो पाइल नंबर 1। तो क्या आपका ये कनेक्शन सच में एक दूसरे के लिए ही बना है? चलिए देखते हैं। आपके और आपके पार्टनर में से, दोनों में से किसी की भी राशि हो सकती है। ठीक है, दोनों की हो सकती है, मिलाइएगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के आप लोग हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एक्वेरियस है स्ट्रांगली। कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि। कैंसर स्ट्रांग है, कर्क राशि। इसके साथ साथ लिब्रा भी है और कुछ लोगों के लिए हद तक जेमिनाई भी है। ठीक है, यहाँ पर को वर्गो भी है, कन्या राशि। तो ये राशियां स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए साइन निकल कर आए हैं। आप में से किसी की भी ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या ये जो मैं डेट्स बताऊंगी नंबर्स, ये आप दोनों के हो सकता है कि वापस से मिलने की हो, या फिर ऑलरेडी आप इन तारीखों पे मिले थे, आपका रिश्ता यहाँ से शुरू हुआ था, या आप दोनों में कुछ सेपरेशन ब्रेकअप हुआ हो। मतलब किसी भी चीज़ से ये नंबर्स मिलेगा। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ भी मिल सकता है, या आप लोगों के डेस्टाइन या लाइफ नंबर्स, एंजल्स नंबर्स भी हो सकते हैं। तो नंबर से उसको सिंगल डिजिट में भी आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर 22, 26, 21, 8, 5, 12, 7, 9, 2, 29, 4, 8 बहुत स्ट्रांग है। ओके, 28, 25, 17 एंड नंबर 20। ठीक है, तो ये कुछ होंगे खास नंबर्स, डेट्स जो आप लोगों से जुड़े हुए होंगे। तो क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो? यस, अगर मैं बोलूं तो ये जर्नी कुछ डिफिकल्ट है। एक चीज मैं आप दोनों के कनेक्शन में बता दूं, जो अभी के फेज में हो सकता है कि आप लोगों में या तो कुछ कम बातचीत हो रही है, या फिर आप दोनों के बीच हो सकता है कि नो कांटेक्ट भी हो सकता है। कुछ लोगों में सेपरेशन भी हो सकता है। ज्यादातर दिख रहा है कि एकदम सेपरेट अगर अभी नहीं हुए हो अलग अलग, लेकिन आप दोनों में नो कांटेक्ट है। अगर सेपरेशन आया भी होगा, दूरी, तो उसकी वजह है कि आपको एक जर्नी, एक साइकिल को पूरा करके एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने आए हो। ठीक है, आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने आए हो। ये यूनिवर्स की प्लानिंग है कि एक दूसरे से आप बहुत कुछ सीखोगे, लेसन लोगे, सबक लोगे, और फिर मिलोगे, फिर आप दोनों में बातचीत होगी। ठीक है, ये रिश्ता बहुत आसान नहीं होगा। इस रिश्ते में बहुत कुछ डिफिकल्टीज आएंगी। आपस में हो सकता है कि एक दूसरे से कभी कभी मन मुटाव भी हो, एक दूसरे की कभी कभी बात पसंद ना आए, या एक दूसरे से कभी लंबे समय तक आप बातचीत ना करो। लेकिन डेस्टिनी आप दोनों के साथ ऐसा किस्मत में खेल खेल रही है कि आप दोनों को मिलाएगी ही मिलाएगी। आप में से अगर एक उत्तर हो, एक पूरब हो, तो भी आप दोनों को एक ही होना है। यस, यू आर मेड फॉर ईच अदर। क्योंकि आप दोनों को जीवन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए, एक दूसरे को सिखाने के लिए, ये एक सोल जर्नी, एक सोल लेसन के थ्रू आप दोनों को मिलवाया गया है। आप दोनों किसी ना किसी सोल पर्पस से यहाँ पर को आए हो। बहुत कुछ सीखोगे, आपको जीवन के बहुत सारे लेसन दिए जाएंगे। एक समय देखिए,
ऐसा भी आएगा कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ ऐसा भी बोल दे जिससे कि ना आप बहुत ज़्यादा हर्ट होगे और खुद भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पर जर्नी बिल्कुल सोलमेट वाली होगी, इनके दिल में आपके लिए प्यार भी रहेगा, आपके ड्रीम्स भी बहुत आएंगे। ये पर्सन अक्सर आपको याद करेंगे, आपको भी इनकी अचानक से जैसे कभी ना कभी कहते हैं ना याद आ जाना, वो याद आपको भी आएगी। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए भी दिख रहा है कि बहुत छटपटाएंगे, बहुत तड़पेंगे, लेकिन ये अभी दिख रहा है कि अगर आप दोनों में दिख रहा है ना कि यहाँ पर ब्रेकअप आया है, यहाँ पर कोई जो ब्रोकन हार्ट की स्थिति आई है कि कोई ऐसी बात जो आपके दिल पे बहुत लग जाए, जिससे कि आपका दिल बहुत टूटे। दिल पे कहते हैं ना एक रिश्ते में दरार पड़ना, ठीक है। और यही दरार पड़ने की वजह से, दोनों के दिल टूटने की वजह से आप दोनों में क्या आएगा, नो कांटेक्ट आएगा, रिलेशनशिप में गैप भी आएगा। लेकिन यहाँ पर वो दिख रहा है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब इस पर्सन को अपनी गलतियों का बहुत एहसास होगा, ये खुद को ही दोष देने लग जाएंगे, खुद को ही ब्लेम करेंगे कि इन्होंने ये क्या गलती कर दी। अक्सर रातों में ये पर्सन सोया नहीं करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। यूनिवर्स बार बार इस पर्सन को आपकी याद दिलाएगी, इनको तड़पाएगी, ये पर्सन आपसे बात करने के लिए भी तड़पेंगे। ऐसा समय भी आएगा क्योंकि यूनिवर्स इनको क्या करेगी ना, सिखाएगी, आपके द्वारा इनको लेसन्स मिलेंगे। रियल लव क्या होता है, रियल लव की वैल्यू क्या होती है, ट्रस्टेबल लव क्या होता है, किसी का ट्रस्ट तोड़ना क्या होता है, किसी को दर्द देने से खुद दर्द मिलने पर क्या होता है। तो ये सारी चीजें ना यूनिवर्स एक्यूरेटली सिखाएगी आपके द्वारा। वहीं आप भी इनसे बहुत कुछ सीखोगे, आपको भी ये चीज़ें जो मिलेंगी आप भी इनसे सीखोगे कि ट्रस्ट इशू जो होता है लाइफ में उसे कैसे बिल्ड करते हैं, ट्रू लव क्या होता है वो भी आप सीखोगे, और सच्चा प्यार किसे कहते हैं, लाइफ में जीवन में स्ट्रगल क्या होता है, वो सच्चा प्यार मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो आपको भी लव के बारे में यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत कुछ सिखाया जाएगा जीवन में। सच्चा प्यार किसे कहते हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि सेक्रीफाइस करने की एनर्जी भी आएगी, सेक्रीफाइस की एनर्जी भी, मतलब प्यार में आपको त्याग और समर्पण भी सीखना, एक दूसरे के लिए एक लेसन जर्नी जहाँ आप इनको सिखाओगे ये, ठीक है। और इस पर्सन को सच्चे प्यार की वैल्यू करना, तो एक दूसरे के लिए सब चीजें यहाँ पर कुछ सबक बनकर आएंगी ही आएंगी। लेकिन एक समय ऐसा भी होगा कि जब इस पर्सन को अपनी हर एक गलती का एहसास होगा, रियलाइजेशन होगा। अगर अभी आपका दिल तोड़कर आपको ऐसा लगता है कि बहुत खुश है, लेकिन ये खुशी कुछ दिन की होगी, लंबे समय तक ये आपको दिख रहा है कि फिर याद करेंगे, आपको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी भले आप में बातचीत ना हो या कम हो रही हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब इनको बहुत एहसास होगा कि आपका सच्चा प्यार, इन्हें ये लगेगा कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इनको लगेगा, वर्ल्ड कार्ड हमेशा ऐसा बोलता है कि मतलब कि मिसिंग ऑफ पार्ट जर्नी, आपके बगैर इनको लगेगा कि इनके जैसे जीवन का कोई हिस्सा अधूरा रह गया है, इनकी जो जर्नी है वो अधूरी है। क्यों? क्योंकि जर्नी एक दूसरे के साथ कंप्लीट होनी है, साइकिल एक दूसरे को बार बार मिलाएगा, भले अप्स डाउन्स आएंगे, नो कांटेक्ट बनेगा, सेपरेशन बनेगा, कुछ भी। ये पर्सन आपका अगर दिल भी दुखाए तो दिख रहा है ये खुद भी खुश नहीं रहेंगे, आपका दिल दुखाकर ये पर्सन कभी भी कहीं खुश नहीं रहने वाले, ना आप इनको हर्ट करके कभी कहीं खुश रहोगे। दोनों एक दूसरे के लिए आप सच में बने हो। जर्नी बहुत ऐसी है, देखो रीडिंग को क्लैरिटी से बताना होता है, खाली यस और नो नहीं होता आंसर, है ना। तो ये भी दिख रहा है कई सारी भूल, कई सारी नादानी में ये बहुत सारी गलतियां करेंगे, बहुत सारी गलतियां। यानी कि ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पहले मैच्योर हो, ठीक है। तो ये अपनी इन नादानियों की वजह से कई बार ऐसी गलती कर देंगे कि जिससे आप बहुत हर्टोगे, आपका दिल कई बार टूटेगा। या आपको हो सकता है कि कई बार इग्नोर भी करे या आपको सीरियस ना ले, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन आप इनको समय के साथ साथ मैच्योर बनाओगे, ये पर्सन इस रिश्ते से बहुत कुछ मैच्योर बनेंगे। फिर एक पल ऐसा आएगा जहाँ ये साइलेंस होकर, मतलब शांत होकर ना आपको ऑब्जर्व करेंगे। एक टाइम ऐसा कि अगर आप इनको बहुत समझाएंगे भी तो ये नहीं समझेंगे, क्योंकि जो लेसन्स है, प्लानिंग है, उसके थ्रू जब ये धीरे धीरे लाइफ में मैच्योर होते रहेंगे तभी ये इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म पे समझेंगे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा होगा ना कि जब या तो आप साइलेंस हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, खामोश, ठीक है। और आपकी खामोशी इस पर्सन को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत रुलाएगी। अगर आप बहुत एफर्ट डालोगे, पहले ये दिख रहा है कि ना आप, हो सकता है आप में से एक जना, या तो आप या आपके पार्टनर बहुत एफर्ट डालोगे, लेकिन जब एफर्ट डाल डाल के आप थक जाओगे, फिर लगेगा कि आपको नहीं, अब कुछ नहीं बनना है, फिर आप खामोश हो जाओगे। फिर वही पर्सन ना कहीं कि ये पर्सन देखो जो मेरे लिए इतना एफर्ट लगाता था, मेरे लिए इतनी मेहनत, जिससे मेरे लिए इतना कुछ कर रहा था, अब वो क्यों खामोश हो गया, अब वो क्यों चुप हो गया। तो आपकी खामोशी कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा समझ में आएगी
और अंदर ही अंदर उनको गिल्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक चीज कहूंगी, कभी भी आप इस पर्सन को चेज मत करिएगा। जो ऑलरेडी आपके लिए बना है, उसके लिए बनी है या बना है, उसके लिए आपको चेज करने की जरूरत नहीं है। डेस्टिनी आपको खुद ब खुद मिलाएगी। यस, दिस कनेक्शन इज डेस्टाइन, यू आर डेस्टाइन सोलमेट। ठीक है, यहाँ पर लेसन जर्नी आप दोनों को एक दूसरे को कंप्लीट करनी है, एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाना है। ये पर्सन को भी आप ही मैच्योर बनाओगे। ठीक है, और आपका खामोशी ज्यादा इनको समझ में आएगी। आपका खामोश रहना, जब आप बिल्कुल सच में शांत हो जाओगे, कुछ नहीं करोगे, मतलब सब कुछ फील करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तब ये पर्सन अपनी गलती का बहुत एहसास करेंगे ना, अंदर ही अंदर रिग्रेट होगा कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया, इन्होंने आपको कितनी चोट पहुंचाई, इन्होंने क्या करा, इनसे क्या इतना गलत अपराध हो गया। फिर ये क्या करेंगे ना, इस कनेक्शन को खुद बनाएंगे, ये खुद एफर्ट लगाएंगे, फिर ये आपके साथ रिश्ते में खुद ब खुद काम करना शुरू करेंगे। तब दिख रहा है कि एक इक्वल एफर्ट यहाँ पर को आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ही वो पर्सन होगे। ठीक है, जो इस पर्सन की जिंदगी में मुझे दिख रहा है कि ट्रस्ट क्या होता है, वो आप इनको सिखाओगे। ठीक है, ये कनेक्शन बहुत सच में, अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो इस रीडिंग पर, तो बिल्कुल सच कह रही हूँ कि ये ट्रस्ट का कार्ड आया है कि यस, ट्रस्ट इज दैट, भरोसा रखो। अगर यूनिवर्स पे भरोसा है तो दिस इज लव कनेक्शन, प्योर कनेक्शन, डेस्टाइन कनेक्शन। ठीक है, यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मगर ये चीज मैंने इसलिए बताई कि जर्नी इतनी आसान नहीं होगी। ठीक है, आपको समय के साथ धीरे धीरे चलना पड़ेगा, आपको बैलेंस भी लाइफ में सीखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा ना कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मोमेंट टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, जो कि बोलता है कि आपको ना, मतलब थोड़ा ऐसी चीजें लगेंगी कि यार बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो रहा है, आप काफी बार स्ट्रेस में जा सकते हो, आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे मूव ऑन कर देना चाहिए। आप कई बार हो सकता है कि मूव ऑन करने की कोशिश करें या पार्टनर को भूलने की कोशिश करें, लेकिन जितना आप भूलने की कोशिश करोगे ये पर्सन, उतनी बार आपको याद आते रहेंगे। ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको याद आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है, आप दोनों को मिलना ही है। द वर्ल्ड कार्ड बोलता है कि अंतिम जो साइकिल घूमेगा वो एक दूसरे को आपसे मिलाएगा ही मिलाएगा। जर्नी एक दूसरे के साथ आप आगे को भी जियोगे। ठीक है, आफ्टर मैरिज भी यहाँ दिख रहा है कि कनेक्शन मैरिज में भी कन्वर्ट होगा, भले मैरिज में हो। देखो, कई लोगों की क्या होती है ना कि लाइफ जर्नी एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, वो कभी शादी करके भी एक दूसरे के साथ रह के झेलते हैं सब चीजें, और कभी बिना शादी के भी। क्योंकि कनेक्शन जब डेस्टाइन होता है, यू आर मेड फॉर ईच अदर। जब कनेक्शन कुछ सिखाने के लिए आता है तो वो बिना शादी के भी हमारे साथ लंबे समय तक टिकता है, और कभी कभी शादी करके भी टूट जाते हैं, नहीं टिकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो डेस्टिनी में नहीं है, अगर वो लंबे समय से एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ घर वालों की वजह से अरेंज मैरिज हो गई, या आपने किसी वजह से उस पर्सन से शादी कर ली कि चलो मुझे शादी करनी है, तो आपने घर में रिश्ता आया, हाँ कर दी, या देखा कि पैसा है, रुपया है, लोग कर लेते हैं शादी, लेकिन वो कनेक्शन डेस्टाइन नहीं होता। ठीक है, जहां कनेक्शन सोलमेट्स और डेस्टिनी के होते हैं, तो वो कनेक्शन ही टिक पाते हैं लंबे समय तक, भले शादी हो जाए तो जरूरी नहीं। ठीक है, कभी कभी ये भी लगता है कि एक दूसरे के लिए आप बने नहीं हो, लेकिन आपने किसी लालचवश शादी कर दी, कि देखा लड़की ने लड़के के पास बहुत पैसा है, या लड़के ने देखा लड़की जॉब वाली, अच्छे पैसे वाली, तो कभी कभी वो कनेक्शन ये दिखता है कि किसी लालचवश जुड़ते हैं, और वो लंबे समय तक नहीं टिकते। क्योंकि क्योंकि वहां पर प्यार नहीं है, वहां पर सोलमेट एनर्जी नहीं है, वहां पर बिना डेस्टिनी के आप दोनों एक दूसरे पे, मतलब समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज करके, या थोपे गए हो, या पारिवारिक मामलों से आप जुड़े हो। ठीक है, तो वो हर कनेक्शन जरूरी नहीं होता कि डेस्टाइन हो, सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए आप बने हो। ठीक है, तो जो आप एक दूसरे के लिए बने होते हो ना, वो आप एक दूसरे को मिलते हो, चाहे शादी के बाद भी मिलोगे, आप शादी के बाद भी किसी से फ्रेंडशिप हो जाएगी, आप ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे हो, लेकिन आपको कोई और पसंद आ गया, किसी से प्यार, आप सोचते हो कि यार ये पर्सन मुझे सोलमेट क्यों लग रहा, क्योंकि वो हमारी सोल के साथ मैच करता है, हमें समझता है, हमें अंडरस्टैंड करता है। तो ये चीजें होती हैं कि वो हमको बाद में भी मिल जाता है। ठीक है, तो कभी कभी जर्नी लेसन सिखाती है। ठीक है, तो ये चीज दिख रही है कि बिल्कुल यस। तो ये कनेक्शन तो वैसे बहुत प्योर है, इस कनेक्शन में बहुत कुछ अच्छा जो है यहाँ पर को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रस्ट की ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एंड ऑलरेडी 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड ये बोलता है कि यस, यू ऑलरेडी नो दिस आंसर, आपको ऑलरेडी पता है, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी पहले से वो चीज महसूस कर लेती है, आपके सिक्स सेंस जानते हैं कि ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तभी तो कनेक्शन ऐसा है कि चाहकर भी हार्ट ब्रेक्स हो गया, नो कांटेक्ट आ गया, सब कुछ इतना बुरा हुआ, दिल टूटा, दिल दुखा, एक दूसरे को हर्ट किया हो, लेकिन फिर भी क्यों नहीं भूल पा रहे,
क्यों ये पर्सन याद आ रहे हैं? तो इसकी वजह है क्योंकि जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। जर्नी साइकिल तभी कंप्लीट होगी जब एक दूसरे के साथ पीसफुल क्लोजर आप दोनों को मिलेगा। जब जर्नी को आप लोग कंप्लीट करोगे, तो यानी कि इंटीग्रेशन का कार्ड भी होता है वर्ड, आप दोनों को एक दूसरे के लिए मिलना ही है, एकीकृत होना है। दिस कनेक्शन इज नॉट कंप्लीट साइकिल, आप में बस साइकिल कंप्लीट होंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए आप बने हो, मिले हो। जब तक एक दूसरे को शांति से पीसफुल क्लोजर नहीं दोगे, ये कनेक्शन खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये दिख रहा है कनेक्शन उसके बाद भी रहेगा, एक दूसरे के दिल में तब भी जिंदा रहेगा। ठीक है, भले आप फिजिकल डिस्टेंस एक दूसरे से बना लो, आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन दिल से कनेक्शन एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और आप कहीं भी चले जाओ महसूस करोगे। ठीक है, तो जब इस पर्सन को एक टाइम गिल्ट होगा, एहसास होगा ना, तो ये पर्सन खुद ब खुद शर्मिंदगी से और बहुत शर्मिंदगी करने के बाद, महसूस करने के बाद फिर ये डिसीजन लेंगे कि आपसे खुद कम्युनिकेट करेंगे, खुद आपके लिए एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, खुद ये पर्सन इस रिश्ते में मेहनत लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को तब तक लर्निंग लेसन मिल जाएंगे, पर्सन मैच्योर हो जाएंगे, फिर आपको हल्के में नहीं लेंगे, सीरियसली कनेक्शन में चलेंगे। तब तक ये पर्सन जो है समझ जाएंगे। कभी कभी सामने वाला इमेच्योर होता है, एक मैच्योर होता है, तो समझने में भी कुछ चीज़ों को क्या हो जाता है ना, टाइम लग जाता है, इसलिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों की। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी। यदि यस, तो वीडियो पे क्लेम करके यस जरूर लिखिएगा कि दिस इज फॉर मी। ओके, सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन 2 जिन्होंने चूज़ किया है, चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? यू एंड योर पार्टनर, यू आर मेड फॉर ईच अदर। सो आपकी यार आपके पार्टनर दोनों में से किसी की भी राशि हो सकती है या दोनों की भी आ सकती है। एरीज मेष राशि स्ट्रांगली है, लियो सिंह राशि, कैंसर कर्क राशि, पाइसेस मीन राशि, इसके अलावा है एक्वेरियस कुंभ राशि, लिब्रा तुला राशि, जेमिनी मिथुन राशि। ठीक है, तो ये राशियाँ साइन एलिमेंट स्ट्रांग हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो भी है, वृश्चिक राशि। तो ये आप लोगों की राशियां हो सकती है, आपके और आपके पार्टनर की। कुछ नंबर्स बताऊंगी, कुछ ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी और इनकी, आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी, पहली बात, पहली मुलाकात, या दोबारा आप दोनों की जब बात होगी, या कुछ खास होगा इसमें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ, नंबर्स आप लोगों की लाइफ पाथ, डेस्टिनी से जुड़े हुए। नंबर होगा 4। ठीक है, ये आपको ये नंबर्स भी दिखते होंगे रिपीटेडली किसी किसी को। नंबर 4, नंबर 12, नंबर 8, नंबर 13, नंबर 13 स्ट्रॉन्ग है, नंबर 19 एंड नंबर 7 भी है, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 29 एंड नंबर 31, नंबर 31, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 16, जो मुझे इंट्यूटिवली वाइब आ रही है, एंड दिस इज, इसके अलावा है नंबर 27, नंबर 27 एंड नंबर 31। ठीक है, तो ये कुछ खास नंबर्स होंगे जो आप दोनों की लाइफ में से किसी के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं। नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो ये होंगे। अब देखते हैं ना कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हों, तो ये कनेक्शन क्या बता रहा है। देखिए, इस कनेक्शन में दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारा स्ट्रगलिंग आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। ये बात इतना आसान नहीं है। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के लिए, अगर मैं कहूँ तो पूरी तरह से तो नहीं बने हो, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग करके, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे से कुछ भी बात ना छुपाओ, फीलिंग को शेयर करो और अपनी ईगो में ना रहो, ठीक है, कंट्रोल ना करो, तो वाकई में कनेक्शन अच्छा हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है तो दूसरा बहुत इमोशनल। ठीक है, आप में से एक बहुत इमोशनल होंगे, एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। ठीक है, सोलमेट वाली वाइब्स तो एक तरफ से नहीं कहूंगी, लेकिन सन कार्ड हमेशा सोलमेट बोलता है, लेकिन ये कनेक्शन इतना आसान नहीं होगा कि सोलमेट हो जाए। ठीक है, एक बहुत तर्कवान, लॉजिकल माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड, प्रैक्टिकल माइंड, जो सोचने वाला, प्रैक्टिकली जिंदगी को लेकर चलते हैं। आप या आपके पार्टनर में से कोई भी हो सकते हैं जो लॉजिकली थिंकिंग रखते हैं। दूसरा वही इमोशंस, जो प्यार में बहुत भावनात्मक है, प्यार में बहुत फीलिंग को फील करते हैं, महसूस करते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। जैसे डिवोशनल वाला लव होता है, कहते हैं ना, भक्ति भाव पूर्व प्रेम करना, जिसके प्यार में सेल्फलेसनेस है, यानी कि निस्वार्थ ढंग से। तो एक प्रैक्टिकल, एक निस्वार्थ ढंग से बात करने वाला।
तो दोनों का जो कनेक्शन है थोड़ा ऐसा यहाँ पर को होगा, ठीक है। कनेक्शन दिख रहा है कि थोड़ा टफ होगा, स्ट्रगल्स होगा, सामने वाला एक ऐसा होगा कि अपनी फीलिंग को मतलब बहुत ज़्यादा अपने तक ही रखना, एकदम शेयर नहीं करना, और एक में बहुत ज़्यादा ईगो भी होगी, प्यार होगा भी तो प्यार को छुपाएंगे, मतलब एकदम से फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसा भी होगा। हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत भावनात्मक हो जाते हो, जल्दी इमोशंस में बह जाते हो, बहुत प्यार करते हो उस पर्सन को। वहीं ये पर्सन हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत लॉजिकल हो सकते हैं, ऐसे थिंकिंग इनकी हो सकते हैं। तो एक बिल्कुल हो सकता है कि कभी कभी बहुत हार्श वर्ड बोल दे दूसरे को, ठीक है। ऐसी चीजें यहाँ पर को मुझे है दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन में ये दिख रहा है कि आप चाहोगी भी कि सब कुछ ठीक हो जाए, कनेक्शन को ठीक करने की चाहोगे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ईगो बहुत बड़ा एक इशू बनेगा, ईगो यहाँ पर को बहुत कुछ खराब कर देगी। एक ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में दिख रहा है कि लंबे समय समय तक यहाँ पर को ब्रेकअप आ सकता है। ये दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी आप ब्रेकअप्स में जा सकते हो। लेकिन सामने वाला ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोशिश भी करेगा रिश्ते को, कनेक्शन को फिक्स करने की, ठीक है। सामने वाला ऐसे वर्ड्स बोल दे कि दिल को बिल्कुल कहते हैं ना चीर देने वाला, जैसे तलवार की धार चलाने वाला, ऐसा भी हो सकता है। या तो आप हो या आपके पार्टनर, दोनों में से आप देखिएगा कि कौन ऐसा है, ठीक है। तो वही दिख रहा है कि सामने वाला ईगो की वजह से आप में से, मतलब कि अगर इस रिश्ते को अगर चलाना है, आपको इस कनेक्शन को डेस्टिनी बनाना चाहोगे, तो यहाँ पर दिख रहा है कि कनेक्शन इतना आसान नहीं होगा, इसमें बहुत स्ट्रगलिंग आएगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहोगे तो सामने वाला आपको बार बार हर्ट भी करते रहेगा, करती रहेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाओगे, सामने वाले की तरह बिल्कुल रूड बिहेव कर दोगे, तो उससे भी कनेक्शन दिख रहा है कि चल नहीं पाएगा। मतलब इस कनेक्शन में बैलेंस बैठाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे आ रही है। तो यहाँ पर को बहुत हम्बल नेचर यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, विनम्रता की ज़रूरत पड़ेगी। ये रिश्ता इतना आसान नहीं होगा, इसमें एक को बहुत ज़्यादा विनम्र होना पड़ेगा और एक जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब विनम्रता से आप इस पर्सन को जीतोगे, इसकी कठोरता को, क्योंकि ये सामने वाला पर्सन है बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठोर, जैसे आपके साथ डिसीजन ले लेंगे, बहुत ज़्यादा कठोरता से बात करना। तो ये इसकी एक मतलब रूडनेस इसकी लाइफ में प्रैक्टिकली है। ये पर्सन इतने आसानी से रिश्ते में मतलब एकदम से ट्रस्ट भी नहीं करते होंगे, इतने आसानी से किसी को रिश्ते में प्यार व्यार के चक्कर में हो सकता है कि पढ़ते भी नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके साथ पड़ गए तो यहाँ पर ऐसा कनेक्शन भी दिख रहा है। मतलब रिश्ता इतना आसान नहीं होगा। आप दोनों में हो सकता है कि ये पर्सन किसी महिला की वजह से इनकी ज़िंदगी में, हो सकता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई महिला हो जो, ठीक है, जो बिल्कुल दिख रहा है कि आपको नापसंद करे, ठीक है। वो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते को, कनेक्शन को बार बार ख़राब करे, आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करे। ऐसा भी दिख रहा है कि किसी ना किसी वुमेन का इन्फ्लुएंस आप दोनों के कनेक्शन में स्ट्रांगली यहाँ पर को दिख रहा है कि वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन आप एक क्रिएटर हो, आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करोगे, यानी कि आप अपनी लाइफ में जैसा पार्टनर चाहते हो, जैसे जीवन साथी को चाहते हो, या जिस कनेक्शन प्यार को चाहते हो, वो खुद अट्रैक्ट करते हो आप खुद अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में जो आपको चाहिए। आप खुद तय करोगे कि इस कनेक्शन में रहना है, इस कनेक्शन से आगे बढ़ना है। लेकिन दिख रहा है कि लंबे समय तक या तो आप स्टक हो सकते हो उस कनेक्शन में, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बार बार बात के रखे, बार बार रोक के रखे। लेकिन आपके पास बिल्कुल न्यू अपॉर्चुनिटी भी होगी कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप खुद को हील करोगे। ये भी दिख रहा है कि कनेक्शन आपको एक ऐसा भी लेसन दे के चला जाए, जैसे कि आप खुद को हील करोगे, आपको खुद को आगे बढ़ना होगा, आपको अपनी चाबी अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। मतलब आपको खुद निश्चय करना है, अपनी बाउंड्रीज आपको बनाकर रहनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो, बहुत ज़्यादा ओवर गिव करते हो लव में, तो आपसे यूनिवर्स ये कहेगी कि आपको अपनी बाउंड्रीज सीखनी होगी, आपको यूनिवर्स सिखाएगी खुद की बाउंड्रीज बनाना, अपने लिए एक्शन लेना, ठीक है। आप एक क्वीन ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है कि आपको खुद के लिए भी एक्शन लेना पड़ेगा। एक समय ऐसा है कि या तो ये पर्सन आपको प्रैक्टिकल बना देंगे, ठीक है, बहुत प्यार आप करोगे, बहुत प्यार करोगे, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल बना देंगे ये पर्सन। आप इस रिश्ते से बहुत एक प्रैक्टिकल पर्सन बन जाओगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखोगे। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको एक हीलर बनाने के लिए आया है, एक लेसन सिखाने के लिए। मतलब कि ये कनेक्शन हमेशा के लिए मतलब इस कनेक्शन में डेस्टिनी का एक हाथ है कि ये कनेक्शन आपको हीलर बनाने आएगा। ये कनेक्शन आपको ये करने नहीं आया है कि आप दोनों को मिलना है, शादी करनी है, मैरिज करनी है, ऐसा नहीं है। आपके पास पूरी न्यू अपॉर्चुनिटी होगी, एक जीवन की नई शुरुआत आप करोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको लंबे समय तक आप वेट करो या इसमें स्टक रहो, अटके रहो, अभी भी अटक रहे हो इस रिश्ते में, अभी भी स्टक हो कि क्या करें समझ नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है यार, अगर आप भूल नहीं रहे हो तो आप सोच रहे हो कि ये कनेक्शन जो है
प्योर है, सोलमेट है, डेस्टाइन है, क्या बात है, हो सकता है। तो वो इसलिए है क्योंकि ये कनेक्शन जैसे कहते हैं ना एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, किसी के बारे में जो चीज़ हमारे संग ज़्यादातर गलत हुई होती है हम उसको याद रखते हैं। तो इस पर्सन ने जो भी आपके साथ बिहेव जैसा गलत किया होगा, जितना रूट, उस वजह से ना आप कहीं ना कहीं स्ट्रक रहोगे, आपको शांति नहीं मिल रही होगी। तो आप अंदर से पीस को ढूंढोगे, तो वो पीस आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आपको हील करना है, ठीक है। आप दूसरों के लिए, जिंदगी के लिए दिख रहा है कि एक लाइट बनोगे। दूसरों की जिंदगी में सन हमेशा जो है उजाला करता है, आपको सन की तरह चमकना है, सन की तरह रोशन होना है, जो दूसरों की जिंदगी का सवेरा बनते हैं, जो दूसरों की जिंदगी में होप लाते हैं। और आप एक वैसे ही पीसफुल पर्सन होगे आप, ठीक है। क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस बताता है कि आपको बिल्कुल एक हीलर बनना है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप इस कनेक्शन से फिर खुद को हील करोगे, जैसे टैरो रीडिंग से जुड़ना, मेडिटेशन सीखना, खुद को हील करना, अपने चक्रास बैलेंस करना, ठीक है। तो ये चीज दिखा रहा है कि इसके बाद धीरे धीरे आपकी जो ह्यूमिलिटी है, आपकी विनम्रता है, वो एक पेड़ की तरह, बर्च ट्री की तरह ना बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। आपका नेचर जो है वो किसी की वजह से टूटेगा नहीं, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आएगा, जैसे पहले तो आप काफी स्ट्रक रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें, ये पर्सन बात करेंगे नहीं करेंगे, कभी मेरा होगा नहीं होगा। लेकिन दिख रहा है कि पर्सन के अंदर बहुत ईगो रहेगी, ये ऐसे ही बिहेव करेंगे क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं आए हो, एक दूसरे से बनने के लिए नहीं आए हो। बस इस पर्सन ने आपको एक हीलर बनाना है, आपको कुछ सिखाना था, तो वो इसलिए आपकी जिंदगी में आए हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हो, बट डेस्टिनी का इतना खेल था जो आपको एक बनाना था। और आप दूसरों की जिंदगी को ना हील करोगे और एक क्रिएट कर दोगे, मैजिक क्रिएट कर दोगे। दूसरों की जिंदगी को आप बिल्कुल मैजिक क्रिएट कर दोगे, सिखा दोगे बहुत कुछ। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको खुद की वैल्यू सिखाने आया है। एग्जिस्टेंस ये बोलता है कि अस्तित्व, आपके अपने अस्तित्व की पहचान। हो सकता है कि आप बार बार इस पर्सन के पीछे भागे, बार बार इसकी बात करें, आप बार बार झुके, ये पर्सन बार बार आपको नीचा दिखाए, बार बार आपको इंसल्ट करे। इसकी वजह ये होगी क्योंकि ये पर्सन, मतलब ये पर्सन क्या, ये तो यूनिवर्स का प्लान है, डेस्टिनी का खेल है कि आपको सिखाना है अपनी वैल्यू करना, अपने अस्तित्व की पहचान, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखोगे, हीलिंग करना सीखोगे। आप इस कनेक्शन से कहीं ना कहीं एक हीलर बनोगे जो आगे चलकर दूसरों को हील करोगे, ठीक है। दूसरों को हील करोगे आप, ये आपके जीवन में होगा। ये आपके लिए दिख रहा है कि यही चीज आपको कामयाब बनाएगी, यही चीज आपको जो है लाइफ में बहुत कुछ, मतलब फेमस पर्सनैलिटी बनाएगी, ठीक है। आप एक बहुत साहसी व्यक्ति हो, लेकिन प्यार के मामले में थोड़ा सा दिख रहा है कि आप कमजोर पड़ोगे। प्यार के मामले में क्या होता है ना, इंसान कमजोर हो जाता है, आपके इमोशंस को टूटेंगे, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़, जैसे खिलवाड़ कहते हैं ना, एक शारीरिक खिलवाड़ ही नहीं होता, इमोशंस वाला खिलवाड़ भी होता है, किसी की भावनाओं से खेलना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको बहुत सारी आपकी कमियों को कहीं ना कहीं ये पर्सन रियलाइज भी कराएंगे कि आपकी कमी क्या है, कि आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो और आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे हो। तो बाद में फिर आपको धीरे धीरे हील होने के बाद खुद ये समझ में आएगा कि नहीं, मेरी बाउंड्री क्या है, मेरी सेल्फ वर्थ क्या है। तो ये आपको आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी बाउंड्रीज, आपका एक्सिस्टेंस में होना, आपके अस्तित्व की पहचान सिखाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन ऐसे आपकी जिंदगी में आया जहां फिर आप खुद क्रिएटर बनोगे, आपके लिए न्यू उम्मीदें आएंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लाइफ में आगे बढ़ने का पूरा मौका आपको मिलेगा। ये कनेक्शन के बाद दिख रहा है, लेकिन आप ही थोड़ा दिख रहा है कि स्ट्रक रहेंगे, आप ही थोड़ा स्ट्रक हो रहे हो, ठीक है। अगर अभी तक आप स्ट्रक हो तो आपसे कहा जा रहा है कि फ्यूचर में आगे की ओर बढ़े। आप क्रिएटर हो, आप एक हीलर हो, जहां आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करोगे। आप अपने जीवन के लिए खुद ही एक जीवन साथी ऐसा चुनोगे जो आपके लिए बिल्कुल पीसफुल हो, जो आपको इमोशनली मैच्योरिटी से समझे, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि आपके जीवन में नई शुरुआत करने का पूरा अवसर मिलेगा आपको, आगे बढ़ने का। और जहाँ आप अपने लिए एक्शन लेंगे, अपने लिए आगे बढ़ेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप समझ जाएंगे कि आपकी एक सेल्फ वर्थ है, आपकी खुद की एक बाउंड्रीज है, ठीक है, जहाँ आप दिख रहा है कि आगे बढ़ जाओगे। तो बिल्कुल बोलो, ये कनेक्शन आपको एक हीलर बनाने आया है, आप एक हीलर बनोगे और लोगों को पीस दोगे। आपकी एनर्जी ऐसी होगी जो दूसरों को हील कर देगी। आपका ऑरा, सन ऐसा ही हील करता है ना कि सब लोगों की तरफ अपनी किरणें छोड़ता है, आपकी किरणें भी वैसी रेस की तरह दूसरों के जीवन में पड़ेंगी, ठीक है। सनरेज की तरह यहाँ पर दिल की देख रहे, आपके अंदर क्या होगा, हीलिंग होगी, ठीक है। आप काफी ज्यादा हील होगे, फिर एक टाइम आप खुद को कनेक्शन, मतलब खुद को फिक्स करोगे और आपको पूरी तरीके से दिख रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ोगे। न्यू होप, न्यू आशाएं, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में आएगी, न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे, क्योंकि जो आपको डिजर्व करते होंगे, जो आपकी सेल्फ वर्थ वैल्यू को बनाए रखेंगे, ना कि बार बार आपको झुकाएंगे। ये कनेक्शन जिसके साथ आप देख रहे हो, ये आपको बार बार हो सकता है कि झुका सकते हैं, बार बार आपको इनके लिए झुकना पड़ेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप समझ जाओगे नहीं कि दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी, ये मेरे लिए ठीक नहीं है,
आप खुद से सवाल करने लगोगे। कई बार आप दोनों में दिख रहा है कि फाइटिंग होंगी, ये पर्सन आपसे बेवजह भी झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी से या तो दूरी रखना चाहेंगे या कुछ भी, क्योंकि कनेक्शन डेस्टिनी में ऐसा ही दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये दिख रहा है कि जिंदगी आपको जब आगे बढ़ने का, जब तक आप इस पर्सन में अटके रहोगे तब तक आप दुखी रहोगे, तब तक आपको स्ट्रेस रहेगा, तब तक आप परेशान रहोगे। लेकिन जैसे ही आप, ठीक है, आपको अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, इस पर्सन के साथ जब तक आप स्टक रहोगे, ठीक है, आपका दिल उतनी ही बार हर्ट होगा, ये पर्सन बार बार आपसे फाइट करेंगे। लेकिन जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, आप आगे बढ़ोगे, खुद को हील करोगे, फिर आप खुद एक लाइट बनोगे, खुद एक हीलर बनोगे, जो दूसरों की जिंदगी में ना हील करोगे, हार्मनी लेकर आओगे, बैलेंस लेकर आओगे। आप दूसरों के लिए बहुत पीस और शांति लेकर आओगे, दूसरों के लिए होप बनोगे, आप दूसरों को इंस्पायर करोगे, ठीक है। ये आपकी एक जर्नी है, आपको ये सीखना है। आपकी विनम्रता कभी खत्म नहीं होगी, अपनी विनम्रता को किसी की वजह से भी खत्म ना होने दे। ये पर्सन आपसे बहुत रूड बिहेव करेंगे, तो ये दिख रहा है कि आपको डेस्टिनी बिल्कुल मौका देगी। आप एक क्रिएटर हो अपनी डेस्टिनी बनाने का, आप खुद अपनी लाइफ में बहुत अच्छा लव अट्रैक्ट करोगे, जो बिल्कुल प्योर होगा, सोल कनेक्शन होगा, जो आपको बराबरी का हक देगा, बराबरी का हक देगी। ऐसा नहीं कि मतलब आपको झुकाना, नीचा दिखाना, मतलब वो खुद भी आपके लिए बराबर लेवल का होगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन आपके लिए बिल्कुल भी दिख रहा है कि यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, जिसके लिए आप ये रीडिंग को देख रहे हो। आपके जीवन में एक न्यू लव, न्यू प्रेम आएगा, जो बिल्कुल स्पिरिचुअल होगा, सोल लेवल का होगा, और बहुत जो आपको कहीं ना कहीं खुशी देगा। आपको दुख नहीं बल्कि खुशी देने आएंगे ये न्यू पर्सन, ठीक है, जो भी हो, मेल एंड फीमेल। तो ये आपके लिए दिख रहा है कि पाइल नंबर 2, जिस पर्सन के लिए आपने देखा रीडिंग, नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। ये कनेक्शन आपको एक हीलर बनाने आया था, आपको हील करने और अंदर से और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने। जब ऐसे हीलर बनते हैं तो हम और ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं, और उससे पहले हम टूटते हैं। जब टूटेंगे नहीं तो हीलिंग वाला सेशन ही कहाँ से शुरू होगा, है ना। तभी तो घाव भरे जाएंगे, तभी तो हार्मनी और लव आएगा, जब अपने आप से प्यार करना, एक्सिस्टेंस यानी कि अपने आप से प्यार करना, अपने आप को सीखना, अपने अस्तित्व की पहचान, आप कौन है। तो वो चीज़ आपको ये कनेक्शन सिखाएगा। आप एक हीलर है, आप इस दुनिया में एक हीलर बन के आए हो। आपका इस रिश्ते में बस यही आपको एक लेसन मिलना था, इससे दर्द मिलना था, जो भी मिलना था, और आपने वो सीखना था, आपने हीलर बनना था। तो यहाँ पर कनेक्शन बिल्कुल भी दिख रहा है, इतना ही था। इसके साथ आपका, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, बट डेस्टिनी का एक खेल था जो खिला गया। आपके जीवन में जो न्यू पर्सन होंगे वो आपके लिए आएंगे, वो आपके लिए बने होंगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपसे रीडिंग कनेक्ट हो पाई होगी, रेजोनेट हो पाई होगी। यदि यस, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपका दिल करे, मन करे। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पे कमेंट करके क्लेम करिएगा यस दिस रीडिंग फॉर मी, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, ठीक है। इसके साथ किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो, पर्सनल क्लैरिटी चाहिए अपने पार्टनर को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, कि यही आपका पार्टनर है जो आगे फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, या कोई और पर्सन, अपना करियर, फ्यूचर कुछ भी जानना चाहते हो, अपनी जॉब रिक्वायरमेंट किसी भी चीज़ के लिए, या हीलिंग के लिए भी, ऑल्सो हीलिंग भी अवेलेबल है हमारे सेशन में। तो आप जो है अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हो व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ठीक है। ओके, सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, भवतु सब मंगलम। पाइल नंबर 2।